हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी बूस्ट। समाज में बदलाव लाने और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए दिए गए बलिदान की कई घटनाएं इतिहास में दर्ज हैं। आज हम इतिहास की उस साहसिक महिला की बात करेंगे जिसको शायद ही कोई जानता हो। ये महिला केरल की नांगेली थी, जिन्होंने सत्ता में बैठे लोगों के द्वारा बनाए गए घिनौने कानून के खिलाफ आवाज उठाई और विरोध में अपने स्तन काट दिए। 19वीं सदी में नांगेली ने त्रावणकोर, जो वर्तमान में केरल राज्य में स्थित है, कि राजा द्वारा लगाए ब्रेस्ट टैक्स यानी स्तन टैक्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने महिलाओं के हक के लिए शर्मनाक परंपरा का मुंहतोड़ जवाब देकर अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी और उनका यह साहसिक कदम इस टैक्स के खात्मे की वजह बन गया। आज के समय में सड़कों, शहरों, हवाई अड्डों ऐसी बहुत सारी चीजों के नाम राजनेताओं के नाम पर रखे होते हैं, लेकिन क्रूर और घिनौनी व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाने वाली आदिवासी महिला नांगेली का नाम केवल इतिहास के पन्नों में दबकर रह गया है। नांगेली का नाम केरल राज्य के बाहर शायद ही किसी ने सुना हो, ना ही किसी स्कूल के इतिहास की किताबों में उनका जिक्र या कोई तस्वीर मिलेगी। आइए जानते हैं 19वीं सदी के केरल में लगने वाले इस घिनौने और शर्मनाक टैक्स के बारे में। दोस्तों, बात उस समय की है जब भारत आजाद नहीं हुआ था और आजाद होने से पहले भारत में राजा महाराजाओं का शासन होता था। आज के समय में बहुत सारे राज्यों में से एक राज्य केरल है। उस समय केरल को त्रावणकोर के नाम से जाना जाता था। सन 1729 में जब महेंद्र वर्मन ने त्रावणकोर राज्य की स्थापना की थी, तब त्रावणकोर राज्य के अंदर ऊंची जातियों के द्वारा निम्न जातियों के आदमियों और औरत के लिए एक कानून बनाया गया। यह कानून निचली जाति के लोगों को अपमानित करने और उन्हें कर्ज में डुबाए रखने के उद्देश्य से बनाया गया था, जिसमें दलित, आदिवासी या निम्न जातियों के पुरुषों को अपने सिर पर पगड़ी या गमछा पहनने के लिए टैक्स देना होता था। तो अभी तक आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, इसमें घिनौनी बात क्या है, तो जरा रुकिए और सुनिए, आपका दिल दहल उठेगा। इसमें दलित महिलाओं को शरीर के ऊपरी अंग यानी स्तन को ढकने की इजाजत नहीं थी। सार्वजनिक स्थानों पर जाते समय उनको अपने स्तन को खुला रखना पड़ता था। यदि ऐसा नहीं करते तो उन्हें त्रावणकोर के राजा द्वारा लगाया गया टैक्स देना पड़ता था और निचली जातियों के लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता था कि वे ये टैक्स दे पाए, जिसे स्तन टैक्स, मुलाकरम या ब्रेस्ट टैक्स कहते थे। दोस्तों, जरा सोच कर देखिए, जहाँ एक और उच्च जातियों की महिलाओं के लिए ऐसे प्रावधान नहीं थे, वह सिर्फ निम्न जातियों की महिलाओं के लिए थे। कैसी मानसिक स्थिति रही होगी उस समय के लोगों की, हम और आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ ब्रेस्ट टैक्स के साथ साथ निचली जाति के लोगों को जेवर पहनने और पुरुषों को मूछ रखने के अधिकार पर भी टैक्स लगता था। इस शर्मनाक टैक्स में यहाँ की रानी आंतिकल की मर्जी भी शामिल थी। यहाँ की ऊंची जाति की महिलाओं को भी मंदिर में प्रवेश करने पर अपने शरीर के ऊपरी अंग से कपड़ों को हटा देना पड़ता था। यहाँ के सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार नीची जातियों के लिए ब्राह्मण भगवान स्वरूप होते थे, इसलिए उन्हें ऐसा करने को मजबूर किया जाता था। और इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि टैक्स स्तन के आकार के आधार पर लगता था। उस समय त्रावणकोर में दो मुख्य जातियां हुआ करती थी, एक का नाम था एझवा और दूसरी का नाम था नाडर। ये दोनों जातियां सिर्फ कास्ट से अलग अलग थी, पर दोनों पर सेम नियम लागू होते थे। उस समय समाज में पहनावे के आधार पर जाति से व्यक्ति की पहचान करने के लिए ये नियम बनाए गए, लेकिन उस वक्त एझवा जाति की एक महिला जिसका नाम नांगेली होता है, उस समय जब कोई भी मर्द राजा के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता था, उसने उस समय राजा की दरिंदगी का विरोध किया। नांगेली ने राजा के विरोध में कुछ ऐसा कर दिया जिससे पूरी दुनिया हैरान रह गई। सन 1803 में नांगेली ने विद्रोही तेवर दिखाते हुए इस टैक्स के खिलाफ सार्वजनिक जगहों पर अपने स्तनों को न ढकने से इनकार कर दिया। उसने तय किया कि वह टैक्स भी नहीं देगी। नांगेली इस तरह से ऊंची जाति के समुदाय के मानववादी ढांचे को चुनौती दे रही थी। यह बात त्रावणकोर के राजा को पता चली तो राजा ने टैक्स अधिकारियों को आदेश दिया कि नांगेली से टैक्स वसूल कर लाओ। जब टैक्स अधिकारी नांगेली के घर पहुंचे और उससे टैक्स मांगा तो उसने टैक्स देने से साफ मना कर दिया, क्योंकि उसका ऐसा मानना था कि जब शरीर उसका है तो उसको ढकने या न ढकने का अधिकार उसका स्वयं का होना चाहिए। तब उन्होंने नांगेली को जाति सूचक अपशब्दों के साथ साथ बहुत उल्टी सीधी बातें करी
और उसको हैरास किया। तब नांगेली कमरे के अंदर जाती है तो टैक्स अधिकारियों को लगता है वह टैक्स लेने गई है, और जब वह बाहर आती है तो टैक्स अधिकारियों और आसपास लगी भीड़ के ये सब देखकर होश उड़ जाते हैं कि नांगेली अपने स्तनों को काट के केले के पत्ते में रखकर टैक्स अधिकारियों के सामने रख देती है। यह देखकर टैक्स अधिकारी वहां से भाग गए और खून से लथपथ नांगेली की अधिक ब्लीडिंग हो जाने से मृत्यु हो गई, और नांगेली के पति चिरकुंडन ने उसी चिता में कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। यह किसी पुरुष के सती होने की पहली ज्ञात घटना है। नांगेली की मौत की खबर जंगल में आग की तरह फैली, और नांगेली के इस अदम साहस के कारण लोग ब्रेस्ट टैक्स के खिलाफ उठ खड़े हुए, जिसके दबाव में आकर त्रावणकोर के राजा को एजवा समुदाय में स्तन टैक्स को 1803 में बंद करना पड़ा, परंतु नाडार समुदाय में यह तब भी चालू रहता है। नांगेली के विरोध से प्रभावित होकर इस समुदाय के लोग भी विरोध करते हैं और 1829 में एक छोटा सा चेंज होता है। नाडार समुदाय के लोग कैथोलिक धर्म में अपने आप को परिवर्तित करने लगते हैं, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें ब्रेस्ट टैक्स से मुक्ति मिल जाएगी और अपने स्तन ढकने की भी परमिशन रहेगी। तब सन 1859 में मद्रास के गवर्नर चार्ल्स ट्रेवेलियन राजा के ऊपर दबाव बनाते हैं, और दबाव के कारण ही पूरे नाडार समाज के ऊपर से टैक्स को खत्म कर दिया जाता है। परंतु इसके बाद भी त्रावणकोर के बहुत से हिस्सों में निम्न जातियों से लगातार स्तन टैक्स लिया जाता रहा। आजादी की लड़ाई जब चरम सीमा पर चल रही होती है, तब इतने विरोध के बाद फाइनली 1924 में इस टैक्स को पूरी तरह से त्रावणकोर से खत्म कर दिया गया। नांगेली के इस अदम साहस के कारण आज भी उन्हें देवी के रूप में पूजा जाता है। त्रावणकोर में चेरथाला वह जगह है जहां नांगेली और उसके पति चिरकुंडन ने अपने प्राण त्यागे थे। उससे अब उनके सम्मान के लिए मुलाची पराम्बू महिलाओं की स्तन भूमि के नाम से जाना जाता है। वह जगह जहां नांगेली की झोपड़ी थी वह आज भी अनछुई है और एक तालाब के साथ साथ चारों तरफ से हरियाली से घिरी हुई है। नांगेली का साहस अभूतपूर्व था। उन्होंने स्वयं की और दलित महिलाओं की अस्मिता के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। नांगेली देवी सदैव पूजनीय रहेंगी। टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।